औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाया था और तकरीबन वैसा ही है। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की है तो आपको इजीली ये समझ लग जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ इक्वल टू 3x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। ये और ये कंस्ट्रेंट है। वो कहता है फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें। तो हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहले इस इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे, फिर इस इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे। और आपको मालूम है ये दो इनइक्वालिटी हमें क्या बता रही हैं कि इसका भी सॉल्यूशन पहला क्वाड्रेंट होगा, इसका भी, यानी इन दोनों इनइक्वालिटी की वजह से हमें पता चलता है कि हमने फिजिबल रीजन फाइंड करनी है। और फिजिबल रीजन वो होती है जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, यानी हमने इन तमाम लीनियर इनइक्वालिटी का वो कॉमन एरिया फाइंड करना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसमें हमारे पास ये फंक्शन है ऑब्जेक्टिव, इसको मिनिमाइज़ भी करना है और मैक्सिमाइज़ भी करना है, दोनों मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है और मिनिमम। और ये हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट है। हमने पहली इनइक्वालिटी ली, ठीक है, फिर इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई। कैसे बनाई? इनइक्वालिटी के साइन को चेंज किया इक्वालिटी में। अब ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, हमें मालूम है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। एक हम पॉइंट लेंगे एक्स एक्सिस पे और एक लेंगे वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेना हो तो आपको मालूम है पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेने के लिए वाई 0 पुट करेंगे। इसमें ये बनेगा 3x प्लस 5 इंटू 0। 5 0 0, 3x प्लस 0 3x, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा जाके डिवाइड, ठीक है। x आ गया 3 5 15। इट मीन जो स्ट्रेट लाइन 1 है वो x एक्सिस को 5 0 पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी हमने x एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड कर लिया। अब y एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, इधर x 0 पुट करेंगे। आपको मालूम है x एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करने के लिए y 0 पुट करते थे और y एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करने के लिए x 0 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, तो ये बनेगा 3 इंटू 0 5y, 3 0 0, 0 प्लस 5y 5y, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके डिवाइड, 5 3 15। तो स्ट्रेट लाइन 2 y एक्सिस को 0 3 पे कट कर रही है। तो हमने 2 पॉइंट फाइंड कर लिए हैं, एक x एक्सिस पे और एक y एक्सिस पे। अब इनको लोकेट करके हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने लिया है। तो ग्राफ कैसे है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर। अलोंग x एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू हमने हाफ सेंटीमीटर लिया है और अलोंग y एक्सिस भी 1 बॉक्स हमने हाफ सेंटीमीटर लिया है। तो आपने स्केल से ये मार्क कर लेना है, ठीक है, हाफ सेंटीमीटर, ताकि ग्राफ हमारा जो है वो बेहतर बने। तो पहले हम 0.50 को लोकेट करेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, कितने यूनिट है, 5, 1 2 3 4, ये 5, ये पॉइंट ए आ गया, ये है 5 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, B 0 3, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, तो 1 2 3, ये B पॉइंट आ गया। B पॉइंट क्या है, 0 3। अब लाइन 1 में ड्रॉ करूंगा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके, 5 0 और 3 0 को। ये लाइन है ए बी कह लो, या लाइन 1। इसकी इक्वेशन में यहाँ लिख लेता हूँ। ये क्या थी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ठीक है। मैंने पॉइंट ए को मार्क किया ग्राफ पेपर पे, पॉइंट बी को मार्क किया, इनको ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन बन गई। अब टेस्ट पॉइंट देखिए, टेस्ट पॉइंट हमें बताएगा कि और हमारा हाफ लेन या सोल्यूशन रीजन लाइन की किस साइड पे है। तो टेस्ट पॉइंट है 0 0। आपने x 0 और y 0 इधर पुट किया। ये इनइक्वालिटी मैंने दोबारा लिखी है, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। 3 0 0,
5 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर देन 59, बेटा ये फॉल्स है, ठीक है। 0 कभी भी पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये, अगर ये ट्रू होता तो मैंने ये वाला हाफ ने शॉर्ट करना था, शेड करना था जिस तरफ ओरिजिन है। आंसर फॉल्स आया, इसका मतलब है इनइक्वालिटी 1 का जो सोल्यूशन रीजन है वो अपर हाफ प्लेन है, ये एरिया है, ये याद रखना है। इनइक्वालिटी 1 की सोल्यूशन रीजन क्या है, अपर हाफ प्लेन, क्योंकि आंसर क्या आया है ओरिजिन के पुट करने से फॉल्स। अगर ट्रू आता तो हमने ये शेड करना था। तो इनइक्वालिटी 1 का जो सोल्यूशन रीजन है वो अपर हाफ प्लेन। अब मैं इनइक्वालिटी 2 का की सोल्यूशन रीजन फाइंड करूँगा। तो मैंने इनइक्वालिटी 2 को टेक किया, ठीक है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, इनइक्वालिटी के साइन को इक्वालिटी से रिप्लेस किया, ये एसोसिएटेड इक्वेशन आई, ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको ड्रॉ करने के लिए एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट लूँगा और एक वाई एक्सिस के लिए। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए पुट y इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 पुट किया, क्या बना x प्लस 3 इंटू 0, 3 0 0, x प्लस 0, x इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है लाइन 2 x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करेगी। अब मैंने y एक्सिस पे पॉइंट लेना है और y एक्सिस पे जो पॉइंट लेते हैं उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, जहाँ x है वहाँ 0, 0 प्लस 3y, 3 मल्टीप्लाई और दूसरा जाके डिवाइड, तो डी पॉइंट हमारे पास आ गया 0 3। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे लोकेट करूँगा और लाइन 2 बनाऊँगा। तो पहला पॉइंट है 9 0 एक्स एक्सिस पे, हाँ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट आ गया C, तो 9 0। और वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या है 0 3 1 2 3, यानी बी और डी कोइंसाइड कर गए हैं, बी भी वही है जो डी है, ठीक है। मैंने पॉइंट सी को लोकेट किया, पॉइंट डी को लोकेट किया। अब मैं लाइन 2 ड्रॉ करूंगा सी और डी को ज्वाइन करके, ये है लाइन 2 जिसको लाइन सी डी भी हम कह सकते हैं। ये है लाइन 2 सी और डी। इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या थी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। हाँ भाई, अब टेस्ट पॉइंट, अब हमने देखना है इनइक्वालिटी 2 की सोल्यूशन रीजन कौन सा हाफ प्लेन है। तो इनइक्वालिटी 2 को मैंने दोबारा लिख दिया है, x 0 y 0 इधर पुट करेंगे, x 0 y 0 पुट किया, 3 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 9, ट्रू है, ठीक है। हमने ओरिजिन को इनइक्वालिटी में पुट किया तो ट्रू आया, इसका मतलब है इनइक्वालिटी 2 की सोल्यूशन रीजन लोअर हाफ प्लेन है क्योंकि ओरिजिन नीचे की तरफ है, तो ये शेड करेंगे। अब ज़रा गौर से देखिए, इनइक्वालिटी 1 की सोल्यूशन रीजन थी अपर हाफ प्लेन, इनइक्वालिटी 2 की सोल्यूशन रीजन है लोअर हाफ प्लेन। तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया आ रहा है वो ये फर्स्ट क्वार्टर में वो ये है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है इन दोनों का कॉमन एरिया पहला क्वाड्रेंट बनता है क्योंकि x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव। इन चारों का कॉमन एरिया जो पहले क्वाड्रेंट में है ना वो बन रहा है ये, यानी इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे। तो मैं ये शेड करूँगा, ये फिजिबल सोल्यूशन है या फिजिबल रीजन है, ये फिजिबल रीजन है। यानी तमाम इनइक्वालिटी का वो एरिया जो पहले क्वाड्रेंट में हो वो हमने शेड करना है। इनइक्वालिटी 1 का हाफ प्लेन ऊपर था, इनइक्वालिटी 2 का हाफ प्लेन नीचे था, तो दोनों का कॉमन एरिया ये आ रहा है। बेटा मैंने ये क्यों नहीं शेड किया, क्योंकि ये इनइक्वालिटी 1 की सोल्यूशन रीजन नहीं है। मैंने ये क्यों नहीं शेड किया, क्योंकि ये इनइक्वालिटी 2 की सोल्यूशन रीजन नहीं है। दोनों का कॉमन एरिया पहले क्वाड्रेंट में ये बन रहा है और ये फिजिबल रीजन है, ठीक है। क्या है, फिजिबल रीजन। अब देखो इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से होंगे। कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं, फिजिबल रीजन की बाउंड्री लाइन जहाँ कट करें, एक ये लाइन आ रही है और एक एक्स एक्सिस आ रही है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है 5 0, एक ये कॉर्नर पॉइंट है 9 0 और एक ये कॉर्नर पॉइंट है 0 3। तो 3 कॉर्नर पॉइंट हैं, ठीक है, जिन्होंने सोल्यूशन रीजन को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। सोल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइन जहाँ पे कट करें, यहाँ कट कर रही है, यहाँ और ये 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं हमारे पास।
कौन कौन से हैं बेटा? एक है हमारे पास A 50, दूसरा है B या D कह लो 03, ठीक है, और तीसरा है 90। D और B सेम है इसलिए इनको हमने लिख लिया, लेकिन यूज़ एक ही करेंगे, ठीक है बेटा। तो कॉर्नर पॉइंट ये आ रहे हैं, ठीक। पहला कॉर्नर पॉइंट है 50। मैंने गिवन फंक्शन को दोबारा लिख लिया है जिसको मैक्सिमाइज़ करना था। ये हमारा फंक्शन था जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इसको हमने दोबारा लिखा। अब मैं इस पर चेक करूँगा, मैं x5 पुट करूँगा और y0 पुट करूँगा। x5 y0, इधर x5 पुट किया ये आया, इधर 0 पुट किया ये आया। 5 3 15, 15 प्लस 0 15। तो इस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है 15, ठीक है। अब मैं b यूज़ करूँगा, b और d सेम ही है। x 0 और y 3 इधर पुट करूँगा। x 0 पुट किया और y 3 पुट किया। 3 0 0, 0 प्लस 3 3। इस कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू आ रही है फंक्शन की 3। अब थर्ड कॉर्नर पॉइंट 90, यानी x क्या पुट करना है 9, y क्या पुट करना है 0 इसमें। तो x 9 पुट करें, y 0 पुट करें। 9 3 27 प्लस 0, 0 प्लस 27 27। तो तीनों कॉर्नर, एक पे वैल्यू आई है 15, दूसरे पे आई है 3 और 27। इसमें मिनिमम क्या है 3, किस कॉर्नर पॉइंट पे है 03 पे, और मैक्सिमम क्या है 27, किस कॉर्नर पॉइंट पे है 9 पे। इसका मतलब क्या हुआ 15, 3 और 27 में से मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है। सो गिवन फंक्शन इज मिनिमम, यानी z इज इक्वल टू 3, किस कॉर्नर पॉइंट पे है 03 पे, ठीक है। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है 27, किस कॉर्नर पॉइंट पे है 90, ठीक है। तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन होंगे। इस कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, इस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर ली और मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर ली। थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। हाँ भाई, हमारा क्वेश्चन क्या था, उसने कहा था मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें। हमारे पास ये इनइक्वालिटी थी। पहले मैंने फर्स्ट इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन रीजन फाइंड की, ठीक है। ये आए हमारे पास ए और बी पॉइंट, कैसे आए, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट किया और ये पॉइंट आया। इसका मतलब है लाइन 1 एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है। फिर y एक्सिस पे पॉइंट लेने के लिए x 0 पुट किया, ठीक है, 0 पुट किया, मेरे पास ये पॉइंट आया। इसका मतलब है लाइन 1 एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है और y एक्सिस को इस पॉइंट पे। फिर मैंने लाइन को ड्रॉ किया, ये ए बी, ठीक है। फिर मैंने सॉल्यूशन रीजन के लिए टेस्ट पॉइंट पुट किया, आंसर फॉल्स आया। इसका मतलब है इनइक्वालिटी 2 की सॉल्यूशन रीजन इस लाइन से ऊपर थी। फिर मैंने इनइक्वालिटी 2 के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन कंसीडर की, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लिया, वाई एक्सिस पे पॉइंट लिया और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की मैंने सी डी। फिर ओरिजिन को इसमें पुट किया, आंसर ट्रू आया। इसका मतलब है इनइक्वालिटी 2 का सॉल्यूशन इस लाइन से नीचे होगा, इनइक्वालिटी 1 का लाइन के ऊपर, इनइक्वालिटी 2 का लाइन से नीचे, दोनों का कॉमन एरिया ये बन रहा था। ये फिजिबल रीजन आ रही है, ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, हम ये नहीं शेड करेंगे, ये नहीं शेड करेंगे, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट वाला एरिया। कॉर्नर पॉइंट आया 50, 90 और 03। इनको हमने फिर गिवन फंक्शन में पुट किया। इस कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू आई 5, दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू आई 3, तीसरे कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू आई 27। मिनिमम वैल्यू 3 थी इस कॉर्नर पॉइंट पे, मैक्सिमम वैल्यू 27 है इस कॉर्नर पॉइंट पे। तो मैंने लिख दिया गिवन फंक्शन इज मिनिमम g इज इक्वल टू 0 एट 03 एंड मैक्सिमम 27 एट कॉर्नर पॉइंट दिस। तो ये था एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन। अब बेटा रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 5, इसमें पहले एमसीक्यूज देख लें। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ई स्टेटमेंट, अनसर्कल द क्वेश्चन करेक्ट वन। हमने करेक्ट वन को इंडिकेट करना है। इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज, वो कहता है नीचे 4 ऑप्शन दी हुई हैं, इनमें लीनियर इक्वेशन कौन सी है। बेटा ये तो इनइक्वालिटी है फर्स्ट वन, ये भी इनइक्वालिटी है,
ठीक है। ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ऑलरेडी है। ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, ठीक है। उसने कहा था लीनियर इक्वेशन बताएं कौन सी है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। फिर उसने कहा इसका सलूशन बताएं, तो इसका सलूशन कैसे आएगा। MCQ नंबर 2 ये है 5x माइनस 10 इज इक्वल टू x। सोल्यूशन का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5x माइनस 10 राइट पे जाके प्लस 10, 5x 10 प्लस 10 20, x की वैल्यू फाइंड करनी है 5 मल्टीप्लाई और दूसरे जाके डिवाइड, 5 4 जार 20, तो x क्या आ गया 4। तो सोल्यूशन क्या बन रहा है सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसने कहा इफ़ 7x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। हमने इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड करना है और बताना है कौन सा इंटरवल है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है 7x प्लस 4 लेस देन 6x, और आपको पता है लीनियर इनइक्वालिटी के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, 6x को लेफ्ट पे ले जाऊँगा, ये बन जाएगा 7x प्लस 6x लेफ्ट पे जाके माइनस 6x, 4 को राइट पे ले जाएंगे 6 माइनस 4 प्लस 4 राइट पे जाके माइनस 4, 7x माइनस 6x x 6 माइनस 4 2। तो ये हमारे पास आंसर आया x लेस देन 2। इसका मतलब है x की वो तमाम वैल्यूज़ जो 2 से लेस हैं वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, चलो नंबर लाइन पे बाद में बताते, पहले इसका सॉल्यूशन सेट देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, इंटरवल बनाऊंगा मैं 2 कोमा माइनस इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है 2 सॉल्यूशन में शामिल नहीं है क्योंकि x लेस देन 2 है, 2 और माइनस इन्फिनिटी सॉल्यूशन में शामिल नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से बड़े नंबर और 2 से छोटे तमाम रियल नंबर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ठीक है। नंबर लाइन पे मैं इसको इस तरह ड्रॉ करके बता देता हूँ। इधर होगा 0, इधर होगा 1, इधर होगा 2, इधर -1 -2 और इधर माइनस इन्फिनिटी। तो मैं 2 के ऊपर एक सर्कल लगाऊंगा और होलो रखूंगा। इसका मतलब क्या है 2 सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, 2 से छोटे जितने रियल नंबर हैं वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेट में आएंगे। तो कौन सा इंटरवल बन रहा है, सी ऑप्शन बन रही है, 2 से माइनस इन्फिनिटी। 2 भी शामिल नहीं है, माइनस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन की ऑप्शन है सी। हाँ भाई, वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इन 2। देखो भाई, वर्टिकल लाइन प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, ठीक है। तो एक MCQ नंबर 4 की ऑप्शन है डी। अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 हाफ प्लेन, एक राइट हाफ एक लेफ्ट हाफ। नेक्स्ट है द इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। ये 5.1 में भी हमने किया था, 5.2 में भी किया था कि लीनियर इनइक्वालिटी की हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते थे, यानी इनइक्वालिटी का साइन चेंज करके इक्वालिटी का साइन लाते थे। तो 5th MCQ की ऑप्शन है बी। नेक्स्ट देखिए, उसने कहा 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल 0, ये इक्वेशन है, नॉट इनइक्वालिटी है, आइडेंटिटी है कि इनइक्वालिटी। बेटा ये इनइक्वालिटी है क्योंकि ये वाला सिंबल इनइक्वालिटी का है। तो 6th की ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, कार्नर पॉइंट इज आल्सो कोड। बेटा कार्नर पॉइंट को वर्टेक्स भी कहते हैं, कार्नर पॉइंट को वर्टेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट MCQ है बेटा, वो कहता है 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो 0 कहता है किसका सोल्यूशन है। बेटा ये ओरिजिन 0 किस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो आपने बेटा इसको 0 को हर जगह पुट करना है।
बेटा इधर पुट करो 0, इधर पुट करो 0, इसका रिजल्ट आएगा 0 ग्रेटर देन 8, तो आंसर ट्रू नहीं है। 0 कभी भी 8 से ग्रेटर नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं होगी। अब मैं इधर पुट करता हूँ ओरिजिन को, 3 इंटू 0, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 0, वाई की वैल्यू भी 0 पुट करनी है। 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर देन 6, ये भी ट्रू नहीं है। मैंने इस इनइक्वालिटी को इधर पुट किया, आंसर ट्रू नहीं आया, इसका मतलब है ये भी ऑप्शन नहीं है। अब इधर पुट करते हैं x 0, y 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 4, ये भी ट्रू नहीं है। कौन सी ऑप्शन रह गई, सी ऑप्शन रह गई। देखो इधर 0 पुट करो और इधर भी 0 पुट करो, -2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, 0 प्लस 0 लेस देन 0, तो इन चारों में से ये ऑप्शन मेन ट्रू है। यहाँ वैसे इक्वलिटी होनी चाहिए थी, ठीक है। बहरहाल इन चारों में से जो इसकी ऑप्शन है ना वो सी है, यानी 0 0 इसका सलूशन है, तो उसमें थोड़ी सी करेक्शन होनी चाहिए थी, यहाँ इक्वलिटी आनी चाहिए थी, ठीक। बहरहाल इस क्वेश्चन में 8th में ऑप्शन सी बन रही है। हाँ भाई, द सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसी सॉल्यूशन रीजन जिसको पहले क्वाड्रेंट पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, फिजिबल रीजन। 5.2 में हमने फिजिबल रीजन ही फाइंड करी थी। हाँ भाई, नेक्स्ट 10th, अ फंक्शन डेट इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसा कि 5.2 में ये सारे के सारे क्या थे, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन थे। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y, ये भी 2x प्लस वाई, ये भी z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, ये सारे के सारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट, अब इस लेक्चर में हमने 5.2 का 6 क्वेश्चन किया है और रिव्यू के MCQs किए हैं। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू के क्वेश्चन नंबर हाँ भाई, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को आपको याद होगा 5.1 के क्वेश्चन 1 और 2 के साथ करवा दिया था। अब मैं क्वेश्चन 3, 4 और 5 करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 5.1 के साथ ही करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के साथ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करूँगा। बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.2 का 3 स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको समझ लग चुकी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, आगे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे स्टार्ट। टिल देन बेटा अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।